नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो वो उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं से भी हो। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खास और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। उसके बाद में बूस्टर डोज के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर बूस्टर डोज कब लग रहा है, कैसे लग रहा है, और कुछ लोग डर रहे हैं इसके बारे में, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका बूस्टर डोज कब और कैसे लगेगा, तो ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में देने वाला हूं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको बात नहीं समझ में आएगी। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही एक लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, सऊदी अरब में बूस्टर डोज की बात जो की है, यहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अगर जो जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवा है वो लोग बूस्टर डोज लगवा ले। यहाँ के जो डॉक्टर प्रवक्ता मोहम्मद अल अब्दुल अली हैं, उन्होंने बताया है कि इस बूस्टर डोज को लगवाने से 5 फायदे होंगे। उसके साथ साथ में उन्होंने बताया है कि 18 साल से जो लोग ज्यादा हैं वो लोग जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, लेकिन उनके दूसरे वैक्सीन का जो सेकंड डोज लगा हो उसका टाइम जो है वो 6 महीने के बाद होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने सेकंड डोज लगवाया तो सेकंड डोज लगवाने के 6 महीने बाद में उनके खुद के सेहती एप्लीकेशन में वो डेट दिखा रहा होगा कि आप इतने तारीख से आप मतलब इस तारीख में आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि बूस्टर डोज 6 मंथ आफ्टर टेकिंग द सेकेंड डोज फॉर द एज ग्रुप 18 ईयर्स, यानी 18 साल के अगर आप हो गए हैं और आपका सेकेंड डोज लग चुका है, उसके 6 महीने बाद में आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सऊदी न्यूज के भी हिसाब से यही खबर दी गई है। तो आप लोग बूस्टर डोज लगवा लें जिनको 6 महीना हो चुका है सेकेंड डोज लिए हुए। अब बात यहाँ आती है कि कैसे ये हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पर सेहती एप्लीकेशन जैसे खोलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा शो कर रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सेहती एप्लीकेशन जैसे खोलेंगे तो यहाँ पर जो कोविड-19 वैक्सीन का जो निशान दिख रहा है, इस निशान को हमने इसीलिए मार दिया है। इस निशान पर आप जैसे ही टच करोगे, यहाँ पर टच करने के बाद में तुरंत यहाँ पर पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा। इस तरीके का कुछ यहाँ पे हमारा दिखा रहा है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज भी दिखा रहा है, ऊपर सबसे नाम भी दिख रहा है, सबसे नीचे दिख रहा है बूस्टर शॉट। देखो अब मेरा क्या है, 18/11/2021 को दिखा रहा है, इसी महीने में नवंबर चल रहा है ना, इसी न महीने में हमारा 18 तारीख को दिखा रहा है। 18 तारीख का मैं लगवाऊंगा, आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बूस्टर डोज आपको शो करेगा आपके मोबाइल में ही। तो आप पता उस दिन आपका ये जो इसमें लिखा अपॉइंटमेंट बुकिंग विल बी ओपन बाय, यानी कि उस दिन में ये आपका अपॉइंटमेंट खुल जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाएगा। ठीक, तो आप जाकर लगवा सकते हैं। तो बूस्टर डोज के लिए बहुत सख्ती बरती जा रही है। तो जिन लोगों का वैक्सीन सेकंड डोज पूरा हो चुका है, 6 महीना हो चुके हैं, वो लोग जाकर बूस्टर डोज लगवा लें। कुछ दोस्तों ने हमको कमेंट में सवाल भी पूछा था और ये बता था, भाई अगर मेरा निहाई खुरुज लग जाता है और अगर मैं अपने देश नहीं जाता हूँ तो क्या यहाँ पर मैं कितने दिन रह सकता हूं और कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो भाई इस पर आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका निहाई खुरुज लग गया, एग्जिट लग चुका है, आपका वीजा और सब कुछ हो चुका है, आपको जाने के लिए आपके जो सऊदी है उसने छोड़ दिया कि आप जा सकते हो यहाँ से, तो आप चले जाए, उसी में फायदा है। लेकिन एग्जिट लगने के बाद में भी आप 60 दिन तक इस देश में रह सकते हैं। ठीक, 60 दिन के बाद में अगर आप नहीं जाते हैं या किसी कारणवश या आप काम करते रहते हैं तो आपको 1000 रियाल का जुर्माना देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू न्यूज का, आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर किसी ने ट्विटर के माध्यम से पूछा भी था अफसर से, जवाजात से, कि अगर कोई नहीं जाता है तो क्या उस पर हम कुछ कर भी सकते हैं? तो उस पर अगर आप नहीं जाते हैं, उस पर अगर चाहे आपका सऊदी, तो आप पर कोई ना कोई कार्रवाई भी कर सकता है। ठीक, 60 दिन तक भी कर सकता है, 60 दिन के अंदर भी अगर आप नहीं जाते हैं। तो अगर चले आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना पड़ जाएगा और काफी सारी दिक्कतें हो जाएंगी। ये सऊदी है, यहाँ पर हर एक चीज सोच समझ के ही करना है, यही फायदेमंद है। एक भाई ने सवाल किया था कि क्या भाई हम किसी भी देश से होकर अगर इंडिया में वैक्सीन लगवा रखे हैं तो क्या हम सऊदी में आ सकते हैं? कितनी बार बताऊं, एक ही बात को हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानते, यहाँ पर उर्दू न्यूज का आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ सऊदी अरब में कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती के तौर पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तुर्की, मिस्र और श्रीलंका के सीधे यात्रियों पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है।
ठीक है, स्पष्ट रूप में इन देशों के नागरिक देश छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ सीधे नहीं आ सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को देश में रहते हुए एक टीका लगाया गया है, अगर उन्हें देश आना है तो उन्हें उस देश में जाना होगा जहाँ से यात्री पहुंचे। कोई प्रतिबंध नहीं है, आप वहाँ 14 दिन क्वारंटाइन होकर आ सकते हैं। इसको आपको मैं सब बता देता हूँ। अगर आप सऊदी में एक वैक्सीन लगा चुके हैं तो भी, या इंडिया में जाकर आपने वैक्सीन लगवाया है तो भी, चाहे दोनों डोज लगा है, लेकिन सऊदी में अगर एक ही लगा है तब भी, तो आपको डायरेक्ट आने की कोई अथॉरिटी नहीं है। खासतौर से भारत और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तुर्की, मिस्र और श्रीलंका के लोगों को, ठीक, आपको वाया किसी दूसरे देश होकर ही आना पड़ेगा। यहाँ पर एक पाकिस्तानी औरत ने ट्विटर पे सवाल किया था जवाजात से कि मेरे पति का दोनों डोज सऊदी अरब में लग चुका है, वो इस टाइम में छुट्टी आए हैं, ठीक, अगर उनके साथ में मैं भी जाना चाहती हूँ सऊदी अरब में, तो क्या मैं पाकिस्तान में डोज ले चुकी हूँ तो क्या मैं भी साथ में जा सकती हूँ डायरेक्ट। वहां पर जवाजात ने अपडेट में बताया है कि आप अगर जो सऊदी में वैक्सीन लिया है वो डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन जो लोग अदर देशों में लिए हैं, जिन देशों को सऊदी ने प्रतिबंधित कर रखा है यानी बैन कर रखा है, उन देशों के लोगों को वाया होकर आना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली के हों, चाहे वो जैसे भी हो। कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो डायरेक्ट आ सकते हैं, कुछ कैटेगरी में जैसे मेडिकल वाले हैं, मेडिसिन दवाई हॉस्पिटल के हैं, इन लोगों के लिए खुली हुई है, तो शुरू से ही खुला है, सबको पता है। ये लोग डायरेक्ट तब भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, तो और भी लोग नहीं आ सकते हैं।